एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। जनजातीय योजनाओं को पूरे देश में प्रचारित करने और आदिवासी लोगों को लाभ दिलाने का संकल्प लिया गया, लेकिन सरना धर्म कोड पर खास चर्चा नहीं हुई। एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण चर्चा के बाद संपन्न हो गई। इस बैठक में बीजेपी से जुड़े अधिकांश बड़े नेता शामिल हुए। केंद्र सरकार में शामिल जनजाति समुदाय के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया था। दूसरे दिन का सत्र समुदाय के महापुरुषों की जीवनियों पर रोशनी डालने से शुरू हुआ। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि इस 2 दिवसीय बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। जनजातीय समुदाय से जुड़ी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और उसका लाभ दिलाने का संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनके प्रयास के लिए धन्यवाद दिया गया। असल में क्या क्या अधिकार है, क्या क्या प्रावधान है, कैसे हम वहां जा सकते हैं, ये सभी लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए हमारे मोर्चा में इस विषय पर एक एक बिंदु पर चर्चा हुआ। क्या प्रावधान है, क्या अधिकार है, कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, इस बात की भी पूरे एक सत्र चर्चा हुई, जिससे कि हम जनजाति मोर्चा के माध्यम से गांव में रहने वाले हमारे जनजाति भाई बहन को हम इसको बता सकते हैं, जिससे कि वो लाभान्वित हो सकते हैं। इसे ट्राइफेड के कामों को ये हम लोग यहाँ कार्य समिति में बताने का काम किए हैं, जिससे कि आगे चल करके जनजाति समुदाय के बीच में हम काम कर सकते हैं। बैठक में बीजेपी के संगठन से जुड़े राष्ट्रीय संगठन बी सतीश भी शामिल हुए। समापन सत्र को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एसटी मोर्चा को सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए और समाज में अपनी सेवा देने वालों को सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड पर झारखंड के मुख्यमंत्री सिर्फ मानसिक उलझन पैदा कर रहे हैं। धर्म के हिसाब से हिंदू एक के कॉलम जरूर है, लेकिन हिंदू एक पद्धति है, जीवन जीने की एक शैली है। असल हिंदू की परिभाषा को ग्रहण करने वाले हेमंत सोरेन है और उनके पिताजी आदरणीय गुरुजी माननीय शिबू सोरेन जी महादेव के सबसे बड़े पुजारी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वो सनातनी है, शब्द के जाल में वो ना फंसे और ना फंसाएं। बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जनजातीय समाज के उत्थान पर मंथन किया गया। इस बैठक का मकसद उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित करवाना शामिल है। इस कार्य समिति बैठक में देश भर के एसटी मोर्चा के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए, कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इस बैठक की जो प्रमुख उपलब्धि की यह रही कि जो पूरे देश में जनजातीय बहुल गांव हैं वहां पर एक संकुल बनाया जाएगा और संकुल बना के उसका विकास किया जाएगा, ताकि पलायन और जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसे फुलफिल किया जा सके, पलायन को रोका जा सके। ऐसी योजना के लिए एसटी मोर्चा भारत सरकार से अनुशंसा करेगा। पार्टी के प्लेटफॉर्म से यह अनुशंसा भारत सरकार तक जाएगी, ताकि जो इसके सकारात्मक परिणाम है वो निकल सके। कैमरामैन विशाल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, ये 2 दिवसीय सम्मेलन था बीजेपी एसटी मोर्चा का, क्या कुछ खास रहा इस सम्मेलन में? बीजेपी के लिहाज से यह एक बड़ा कार्यक्रम था और राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन करना एक बड़ी बात होती है। यह चुनौती भी है और अवसर भी। भले ही यह एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यक्रम रहा हो, लेकिन व्यवस्था बड़े स्तर पर की गई थी और बड़े बड़े नेता यहाँ आए थे। 8 केंद्रीय मंत्री जो जनजातीय समुदाय से जुड़े हैं वो लोग आए थे। पहले दिन का जो कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन भाषण जो हुआ वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का हुआ। उन्होंने कई बातें कही कि बीजेपी जो है वह जनजातीय समुदाय के लिए बहुत सारे काम करती रही है, आरंभ से करती रही है। उसकी सोच में आदिवासी समाज का हित निहित है। उन्होंने एक आरोप भी लगा दिया था राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार बहुत ही उदासीन है वैसी योजनाओं के लिए जो आदिवासियों के हित के लिए केंद्र द्वारा बनाई गई है। राज्य सरकार जरा भी सक्रिय नहीं रहती कि योजनाओं का लाभ वो ले। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन कार्यक्रम के लिहाज से देखें तो ये 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में बाहर से यानी पूरे देश से लोग आए। कई लोग तमिलनाडु से आए, दक्षिण भारत के केरल से आए,
अरुणाचल प्रदेश से आए, असम से आए, तो विभिन्न कॉर्नर से लोग यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। बहुत ही अच्छी यादें लेकर यहाँ से गए हैं। हमने जितने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि झारखंड उन्हें बहुत अच्छा लगा, यहाँ के ट्राइबल अच्छे हैं, यहाँ के जो पार्टी के लोग हैं वो अच्छे हैं, इंतजाम अच्छा किया गया। जहाँ तक राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव जो पारित किए गए उसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे संकुल परिसर विकास योजना के लिए ये रिकमेंड हो गए, पार्टी रिकमेंड करेगी सरकार को, चूंकि केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार है, कि क्लस्टर के स्तर पर जो ट्राइबल गांव है वहाँ पर विकास की योजनाओं की क्लबिंग की जाए और वहाँ पर उसे ज़मीन पर उतारा जाए और जहाँ कहीं परेशानी उसे दूर किया जाए। तो ये एक बड़ी बात थी कि एक नई योजना की शुरुआत संभव है भविष्य में हो, इस पर आज चर्चा हुई। इसके अलावा संगठन के जो नेता हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने कहा कि वैसे लोग जो इस कोरोना काल में काम किए हैं और उनकी भी भूमिका की सराहना होनी चाहिए। जो भी लोग हैं बीजेपी के नेता कार्यकर्ता है, फेसबुक पर अपना फ़ोटो लगाते हैं, उस फोटो के बजाय इसके अलावे वो वैसे लोगों का भी फ़ोटो लगाएं, अपने साथ लगाएं, ताकि लगे कि हाँ उनके काम का भी यहाँ पर सम्मान हुआ है। तो ये कुछ बातें थी। संगठन को ग्राउंड लेवल तक मजबूत करना है, केंद्र की योजनाओं को पूरे देश में जहाँ जहाँ ट्राइबल रहते हैं वहाँ पर ले जाना है, फोकस करना है और उन्हें बताना है कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और उसके क्या लाभ हैं। तो कमोबेश देखें तो एक अच्छा कार्यक्रम था, लोग यहाँ से खुश होकर गए। बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये 2 दिवसीय बीजेपी एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।